जी हाँ, बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम ट्रेडिंग कितने से शुरू कर सकते हैं। तो इसका जवाब तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने अनुभव से मैं बताना चाहूँगा कि कितना अमाउंट आपके पास हो, कितना अमाउंट रहे सफिशिएंट तो आप ट्रेडिंग में उतरना चाहिए और कितना रहे तो नहीं उतरना चाहिए। और कितना लेकर उतरना चाहिए, कितना रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो पर चर्चा करूँगा। मैं पूरे अपने अनुभव के साथ बताऊँगा कि कितना कैपिटल से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफ़ी डिफरेंस है। इन्वेस्टिंग आप कम अमाउंट, जितना अमाउंट है उतना डाल दीजिए, वो डालना शुरू कीजिए, आज ही से डालना शुरू कीजिए। 500, 1000, 2000, 10,000 जितना है इन्वेस्टिंग में डालते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही बात आता है एक ट्रेडिंग करने का, एक ट्रेड लेने का, कि ट्रेडिंग हमको करना है, फ्रीक्वेंटली हमको अमाउंट अच्छा चाहिए। तो कुछ लोगों को भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा चाहिए, कुछ लोग को ऐसी गलतफहमी लगी कि हम 2000 लाएंगे, 5000 लाएंगे और यहाँ से लाखों छाप कर चले जाएंगे। ये दोनों लोग गलत हैं। जी हाँ, ये दोनों लोग जो भ्रांति पाले हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए तब हम अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं गलत है। और जो लोग ये भ्रांति पाले हैं कि हम 2, 4, 10 हजार रुपये लाकर यहाँ से बहुत सारा अमाउंट छाप लेंगे, वो लोग भी गलत है। ये दोनों कंडीशन में आप जरूरी नहीं है कि अच्छा कर पाइएगा। आपको एक नियम की तहत चलना पड़ेगा, एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, अमाउंट का कुछ डाटा बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो अमाउंट होना चाहिए वो कैसे डिफाइन करें कि कितना अमाउंट अच्छा रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं मद्देनजर रखते हुए दोनों वर्ग का बात कर रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा है या जिसके पास नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कम है तो आप इतना में कर लीजिए, आप ज़्यादा है तो इतना में कर लीजिए, नहीं। दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, ज़्यादा है तब भी, कम है तब भी। ज़्यादा है तो आप इतना ही लाएंगे जितना मैं बता रहा हूँ, और कम है तब भी आप इतना व्यवस्था करेंगे, इससे ज़्यादा व्यवस्था करेंगे तब इतना लेकर आइए, दोनों कंडीशन में। तो चलिए मैं बताता हूँ, मैं पूरे अपने अनुभव से बताऊंगा कि मैंने भी बहुत गलतियाँ की। शुरू शुरू में 5000, 10,000 लाता था और यहाँ से स्वाइप अप, यानी पूरा पैसा खत्म, फिर ब्लैंक और फिर खाली, फिर 5000 आएगा फिर गायब। तो ऐसे तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ये पूरा पल ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है कि हमें 5000, 10,000 रुपया हो उसे लाना है, क्योंकि ये पूरा वेस्ट चला जाएगा और इससे आप कभी भी अर्न अच्छा नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा भी हो तभी ज़्यादा नहीं लगा। तो करना क्या है, तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने अमाउंट को अपने ट्रेड वैल्यू के हिसाब से, जी हाँ, हमें सपोज एक लॉट से ट्रेडिंग करना है, हमने डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से मिनिमम जो भी आप इस समय इंडेक्स देखते हैं उसकी एक लॉट को मिनिमम 5,000 रुपया, 5,000 के आसपास रुपया हो तो आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 21 डेज, जी हाँ, मात्र 21 डेज का अमाउंट आपको जितना हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन कैसे करें कि उतना दिन कैसे हम ट्रेड कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने बार बार अपने वीडियो में बताया कि आपका एसएल हमेशा निर्धारित रहना चाहिए, यानी आप कितना पर डे लॉस करने वाले हैं ये आपको पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। तो सपोज मानते हैं कि एक लॉट से आप कर रहे हैं तो 500 रुपये लॉस कर रहे हैं पर डे। मैं प्रॉफिट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए कि कितना मिनिमम बैलेंस या मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पर लाया जाए, कितना सफिशिएंट बैलेंस होगा जितना से हम अच्छा से एक ट्रेडर शुरू में बन सकते हैं, कर सकते हैं। बाद में आप अगर बेटर कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट लाइए और पैसा छापिए यहाँ से, लेकिन शुरू में कैसे अपने अमाउंट को सेव करते हुए और मार्केट से अनुभव ले सकते हैं कि कैसे यहाँ से प्रॉफिट गेन किया जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पर डे अगर डिसाइड है कि 500 हमको रुपये लॉस करना है पर ट्रेड के पीछे, और पर डे के हिसाब से मानिए 1 ट्रेड ले रहे हैं, 1 लॉट से, ये डिफाइन होना चाहिए आपका कि कितना क्या करना है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1 लॉट 1 ट्रेड 1 डे, अगर इतना काम कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ अगर पर डे लॉस कर रहे हैं तो आप 21 डेज का कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। 20 डेज का कैलकुलेट कीजिए तो आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए लॉस करने के लिए। 10,000 प्लस 1 लॉट का वैल्यू कितना आप कर सकते हैं उसको 5,000 में, यानी 10 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 15,000। यानी 15,000 अमाउंट अगर आपके पास होता है शुरू में, तो आप अगर पूरे नियम के साथ चलते हैं तो 21 डेज आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप 21 डेज कर सकते हैं ट्रेडिंग।
और मैं आपको बता दूं कि यदि 21 डे लगातार अपने नियम को पालन करते हुए अगर ट्रेड कर लिया आपने, तो आप निश्चित है कि आप एक बेटर ट्रेडर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आप अच्छा ट्रेडिंग में करने लाएंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट किए हैं तभी, आप लॉस भी किए हैं तभी आप एक 22वें दिन से आप बेटर ट्रेडर होंगे, क्योंकि 21 दिन एक नियम में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कोई भी हैबिट बनाना है तो अगर उसे 21 डेज लगातार कंटिन्यू से यदि कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आगे भी उसे कंटिन्यू कीजिएगा और भी बेटर करते जाइएगा। तो 21 डेज आप लॉस करते हुए पूरा अमाउंट आप स्वाइप अप नहीं होगा, मैक्सिमम 10,000 आपका लॉस हो सकता है, जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस तरह अपने ट्रेडिंग को, मतलब अगर 1 लॉट से मैंने कैलकुलेट किया तो अपने हिसाब से और कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, इतना लाइए। आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तब भी इतना लाइए, कम है तब भी इतना लाइए। इससे ना कम रखिए ना ज़्यादा रखिए शुरू में। आप 21 डे मतलब 21 डेज आप इस चैलेंज को पूरा कीजिए और देखिए कि 21 डेज के बाद आपका पोर्टफोलियो में क्या होता है। ग्रीन में रहते हैं, रेड में रहते हैं, क्या रहते हैं, लॉस प्रॉफिट क्या होता है। मैं उम्मीदन बताता हूँ, अगर जो आप एक नियम को पालन करते हुए 21 दिन अगर ट्रेड ले लिए तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठिएगा। लॉस में भी हो सकते हैं, गारंटी यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चांस है आप प्रॉफिट में बैठिएगा, क्योंकि लगातार कभी लॉस नहीं हो सकता है। तो इस तरह यदि आपके पास ज़्यादा करे कि नहीं मेरे पास अनुभव है लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूँ, या सपोज मेरे पास पैसा भी ज़्यादा है अनुभव भी है तो मैं ज़्यादा करने वाला हूँ, तो आप 2 लॉट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 लॉट से पर डे आपका 1000 यानी 20 डे में आप 20,000 प्लस के लिए रख लीजिए और 10,000 प्लस ट्रेड लेने के लिए, तो आपका हो जाएगा 30,000 यानी 30,000 रुपीज़ लाकर आप 2 लॉट से आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह अमाउंट को डिफाइन कर लीजिए और ये सब चक्कर में मत पड़िए कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 ये जो देख कर आते हैं ना, या ये सोचकर वो कभी लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। और मैंने जो नियम से बताया ना, ये पेड कोर्स का हिस्सा है जी, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इसको अप्लाई करके एक बार देख लीजिए। आप नए हैं या पहले से कर रहे हैं, आप अप्लाई करके देख लीजिए, आप एक बेटर ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर सेव करके या लाइक करके रखिए। 21 दिन के बाद यहाँ वीडियो पर आकर जरूर कमेंट करके फिर से बताइएगा कि आप क्या बेटर कर रहे हैं या नहीं किए, क्या हुआ रिजल्ट, ये जरूर इसी वीडियो में आकर बताइएगा। हम जरूर प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा जी, करने से होगा। आज ही से करिए कि हाँ अब करना है, आज ही करना है। 10 वीडियो देखने से नहीं होगा, डिसाइड करने से होगा कि हाँ, निर्णय लीजिए कि हाँ करना है। ये जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह जल्दी नहीं मिलेगा। ये देखिए इतना डाले 5 सेकंड में इतना प्रॉफिट, और उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये नियम से नहीं चलेंगे तो आप तक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।